आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है बरसों। अगर ये आपकी कहानी है तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज के वीडियो के अंत तक आप साइंटिफिकली सीख चुके होंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी से आलस और प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हम आलस क्यों करते हैं, आलस हमारे अंदर आती कहां से है। 2010 में एक रिसर्च हुआ था जो बताता है कि अगर आपके पेरेंट्स फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं थे तो आपके अंदर आलस ज्यादा होगी, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, स्पोर्ट्स में है, बहुत काम करते हैं, तो आपके अंदर भी फुर्ती ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। आपके पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई ज्यादा एक्टिव था तो संभावना है ज्यादा एक्टिव होंगे, लेकिन अगर वो ज्यादा आलस में थे तो संभावना है कि आपके अंदर ज्यादा आलस आएगी। इसका मतलब ये हुआ, रिसर्च समझाता है कि हमारे अंदर लेजीनेस का कहीं एक जीन अवेलेबल है जो डीएनए के लेवल पर है। सवाल उठता है, क्या इसे मोटिवेशन से तोड़ा जा सकता है? नो। इसे तोड़ने के लिए हमें कुछ 3 साइंटिफिक फॉर्मूलाज को आज समझना पड़ेगा, जिसमें नंबर 1 है एनवायरमेंट। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा कि आप कितने फुर्तीले होंगे, कितना काम फटाफट करेंगे या टाइम पर खत्म करेंगे, या फिर आप चीजों को टालते रहेंगे, डिले करेंगे, या फिर आराम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास का जो सर्कल है वैसे ही आपकी एनर्जी होने वाली है। तो अगर आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी लो है तो आपकी एनर्जी भी लो रहने वाली है। इसे मैं कहता हूं प्रॉक्सिमिटी, कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा कि आप कैसे जिंदगी जीते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो ज्यादा वेब सीरीज देखते रहते हैं, उनके साथ रहते हुए आप भी ज्यादा वेब सीरीज देखने वाले हैं। वो लोग ज्यादा पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं तो आप भी ज्यादा पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे। अगर वो ऐसे दोस्त हैं जिनको पता रहता है कि हमारे शहर में अच्छे से अच्छा खाना कहां पर मिलता है, तो आप उनके साथ रहते हुए साल भर में 5 किलो वजन बढ़ाने वाले हैं। आप जिन लोगों के बीच में रहोगे आप वैसे ही बनने वाले हो। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पेरेंट्स, आपका फैमिली, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपका इनर सर्कल, वो जितनी एनर्जी में जिंदगी जीता है आप भी उतनी ही एनर्जी में जिंदगी जीने वाले हैं। तो अगर आप अपने अंदर से लेजीनेस या प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करना चाहते हैं तो कहीं कहीं आपको उन लोगों से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा कि जो खुद आलस में रहते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। फ्रेंड्स, उन लोगों को खोजिए, उन लोगों के ज्यादा कनेक्शन में आइए कि जो खुद एनर्जी से भरे हुए हैं, जो चीजों को टाइम पर करना पसंद करते हैं, जो पंक्चुअल है, जो पॉजिटिव थिंकर है, जो अपने गोल्स के ऊपर लगे रहते हैं। जब आप अपने इनर सर्कल को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं एक सवाल करता हूं, आप जब से मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपने मेरे प्रोग्राम और मेरे वीडियो से क्या पाया, जरा चैट में कमेंट में मुझे बताइए। अब अगर हर हफ्ते आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, हर दिन आप मेरे रील्स को फॉलो करते रहेंगे, आप ही सोचिए आपके अंदर पॉजिटिविटी कितनी बढ़ जाएगी, आपके अंदर कितना ज्यादा एनर्जी हाई हो जाएगा। बस एग्जैक्टली वैसे आपका इनर सर्कल सब कुछ बदल के रख सकता है। सो एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी पावरफुल। आपके आसपास का माहौल बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। पुराने जमाने में आपको याद है जब टॉकीज में आप जाते थे सिनेमा में, वहां पर हर जगह थूका हुआ रहता था, लेकिन जब मल्टीप्लेक्सेस बने, मॉल्स बने, तो वहां पर साफ सफाई बहुत अच्छी थी। लेकिन जो आदमी लोग वहां टॉकीज में जाते थे वही जब मल्टीप्लेक्स में गए तो उन्होंने थूकना बंद कर दिया। रीजन बस इतना ही था कि जहां पर पहले थूका हुआ था वो टॉकीज सिनेमा में, वहां पर मन करता था कि मैं भी थूकूं, लेकिन सेम आदमी जब मल्टीप्लेक्स में गया जहां पर साफ सुथरा था तो उसने भी थूकना बंद कर दिया, क्योंकि वहां का माहौल बदल गया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो ज्यादा पढ़ाकू है और पढ़ाई की बातें करते हैं, उनके साथ रहकर आप भी ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं। जब आप ऐसे दोस्तों के साथ हैं जो बड़े बिजनेस करते हैं, 100-100 करोड़ की बातें करते हैं, तो उनके साथ रहते हुए आप भी बड़ी सोच में आ जाएंगे। बस एग्जैक्टली वैसे एनवायरमेंट बदलिए, अपने आसपास के लोगों को बदलिए, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और आप आलस से बाहर निकल आएंगे। दूसरा साइंटिफिक फॉर्मूला है और वो है विल पावर। फ्रेंड्स, आपको पता है मोटिवेशन में और विल पावर में क्या फर्क है? मोटिवेशन थोड़े समय के लिए रहता है, टेम्पररी होता है। मोटिवेशन आपको चीज शुरू करवाएगा, लेकिन विल पावर है जो आपको कोई भी चीज को कंटिन्यू करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मोटिवेशन में आ गए और मोटिवेशन में आकर के आपने डिसाइड किया कि वो पहाड़ में चढ़ जाता हूं, लेकिन अब होता क्या है पता है? जब आप पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, जब थोड़ा सा पैरों में थकान लगती है, जब सांसें फूलना शुरू हो जाती है, तब मोटिवेशन काफी नहीं है। तब मन होता है चल चल छोड़ यार, वापस चले जाता हूं, इतनी मेहनत कौन करे। लेकिन तब
विल पावर है जो आपको ऊपर आगे लेकर जाएगा। मोटिवेशन से आप जिम तो ज्वाइन कर लोगे, 1-2 दिन चले जाओगे, लेकिन जब जिम का दर्द आना शुरू होता है तब आपको विल पावर चाहिए। इसे मैं कहता हूं रेडी टू टेक द पेन। सी, अगर बरसों की आलस की पैटर्न को तोड़ना है, अगर हमारे ब्रेन को रीवायर करना है, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा पेन उठाने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, नो पेन नो गेन। अगर आप अपनी जिंदगी में पेन उठाने के लिए रेडी हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि सुबह उठना आसान हो जाएगा, मेहनत करना आसान हो जाएगा, पसीना निकालना आसान हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट देना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, सब कुछ ईजी हो जाएगा अगर आप पेन उठाने के लिए तैयार है। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो लाइफ में बदलाव तो चाहते हैं बट वो पेन उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का डिसीजन लिया था, मैंने पेन उठाना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ 17 साल का था जब मैंने अपना खुद का ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया और 19 साल की उम्र पे मैंने पहला मर्सिडीज खरीदा था। ये मोटिवेशन से नहीं हुआ था, ये विल पावर से हुआ था। देखिए, कोई भी चीज शुरू करना आसान है बट उसे कंटिन्यू करना, दैट इज वेयर विल पावर इज रिक्वायर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं, लिखिए कमेंट में। मैं जानता हूं सभी का आंसर होगा सुख, हैप्पीनेस, सक्सेस। अगर आप फ्यूचर में प्लेजर चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आपको आज उसके लिए पेन उठाना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लेजर। कम ऑन, क्या था? एक और बार, शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लेजर। अगर आप अभी दर्द उठाएंगे तभी जाकर फ्यूचर में आपको सुख मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, आपने कभी शाहरुख खान या सलमान खान को देखा हो या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को देखा हो, जो भी अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचे हैं, क्या वो पसीना बहाए नहीं है? क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी है? क्या वो रातों रात अमीर बने हैं और सफल बने हैं? नो, उन सभी ने दोस्तों दिन रात एक करके मेहनत किया है। आज मुझे बताइए, अगर आमिर खान इतने सक्सेसफुल है तो दंगल में उनको इतना वजन बढ़ाने की क्या जरूरत थी? अगर आज अमिताभ बच्चन इतने सक्सेसफुल है तो अभी भी वो इतनी मेहनत करके केबीसी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को यह पता है कि हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा पेन उठाना पड़ता है और ऊंचाई पर जाने के लिए। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो उसके लिए आज पेन उठाना पड़ेगा। पहले तो ये माइंडसेट ला दीजिए। सी, हम आलस क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा ब्रेन जो है वो एनर्जी बचाना चाहता है। हमारा ब्रेन, अगर पूरे बॉडी का वेट चेक किया जाएगा तो उसमें सिर्फ 2% का वेट है ब्रेन का, लेकिन वो पूरे बॉडी में जितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है उसका 20% एनर्जी ब्रेन यूज कर लेता है। तो ब्रेन क्या चाहता है पता है? ब्रेन ये चाहता है कि भाई मैं आराम करूं और वो एनर्जी बचाना चाहता है। और उसी जगह पर हमें विल पावर की जरूरत है, एक ऐसा विल पावर कि जहां पर हम पेन लेने के लिए तैयार है, पसीना बहाने के लिए तैयार है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। क्योंकि आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो है जो आप करके दिखाते हैं। तो अपने आप से सवाल पूछो कि कहां से मुझे पेन मिल रहा है। अगर सुबह जल्दी उठना पेन है, पेन को लेना शुरू करो। अगर पढ़ाई करना पेन है, पेन उठाओ। अगर आपको मालूम है कि ये टफ डिसीजन है, लेकिन वो टफ डिसीजन अभी लोगे और फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, वो टफ डिसीजन ले लो। आज एक्सरसाइज करने से फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है तो आज वो पेन उठा लो। अगर आज मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है जो फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, तो वो करने के लिए तैयार हो जाओ। फ्रेंड्स, जब कभी भी आलस आए, जब कभी भी मन करे कि इन चीजों को अभी नहीं करना, मैं बाद में करूंगा, तो आप शॉर्ट टर्म प्लेजर में जा रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म प्लेजर चुना तो लॉन्ग टर्म पेन मिलेगा, और इसलिए क्या चुनना है? शॉर्ट टर्म पेन चुनना है, तो लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलने ही वाला है। मैं अपने आप से हमेशा एक ही सवाल करता हूं कि मैं अभी पेन कहां से उठा सकता हूं, अभी मैं मेहनत कहां से कर सकता हूं, अभी मैं पसीना कहां से बना सकता हूं, क्योंकि वो मुझे फ्यूचर में सफल बनाने वाला है, फ्यूचर में सुख देने वाला है। मगर ये सब कुछ करने के लिए मैं आपको एक तीसरा फॉर्मूला देने वाला हूं कि जो इतना साइंटिफिक है कि जिससे आप अपने ब्रेन को तुरंत ही बूस्ट कर पाएंगे और उससे काम निकलवा पाएंगे। तीसरा फॉर्मूला है और वो है 5 सेकंड रूल। इसका मतलब होता है कि आपका ब्रेन जो है, जब कभी भी आपको डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, और अगर आपने 5 सेकंड वेट कर लिया तो अचानक से आपके दिमाग में सारा दुनिया भर के बहाने आना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि
अभी आपका मन किया कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन 5 सेकंड में अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपके दिमाग से शुरू हो जाएगा, अरे क्या ज़रूरत है, अरे यार अभी तो ऑफिस से थक कर आया है, कल तो एक्सरसाइज किया था, हर दिन करने की क्या ज़रूरत है, एक छुट्टी मार लेगा क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये सारे जो विचार आना शुरू हो जाएंगे वो आपको एक्शन नहीं लेने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बेड पर लेटे और अचानक से आपको याद आया, अरे रात का ब्रश करना तो बाकी है, और अगर आपने 5 सेकंड वेट कर लिया ना तो क्या होगा पता है, अचानक से आपका दिमाग, अरे ठीक है एक दिन ब्रश नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अरे उठ करके अभी कौन जाए, अरे नींद टूट जाएगी। एंड गेस व्हाट, अब आप वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। 5 सेकंड रूल का क्या मतलब है कि जैसे दिमाग में ख्याल आया कि वो होमवर्क करना बाकी है, कुछ नहीं सोचना है, तुरंत मन में काउंटिंग करना शुरू कर दो, 5 4 3 2 1, और तुरंत ही खड़े हो जाओ और वो किताब लेकर बैठ जाओ और होमवर्क करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचने के लिए वक्त देंगे तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मैकेनिज्म में चले जाता है और वो जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देगा, एक्सक्यूजेस निकालना शुरू कर देगा, और वो काम क्यों नहीं करना है वो उसको लेकर आपको कन्विंस कर देगा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि वो आपके लिए करना जरूरी है, तो तुरंत ही 5 सेकंड रूल को फॉलो करो। इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी गई है जिसका नाम है 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये साइंटिफिकली समझाया गया है कि ब्रेन को 5 सेकंड से ज्यादा का वक्त ही मत दो, 5 to 1 काउंट करो और तुरंत वो काम के ऊपर कूद पड़ो। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि अभी आपका मन किया कि वो प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे काम करना बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है, प्रोजेक्ट फिनिश करना है। अब जैसे ही ख्याल आता है तुरंत ही 5 4 3 2 1 माइंड में काउंट किया, जैसे ही 1 पर पहुंचे खड़े हो जाओ और उस प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठ जाओ, और आप देखेंगे कि उसके बाद थोड़ी ही देर में आपको अच्छा लगने लगेगा। शुरू करना ही मुश्किल होता है, आप सब जानते हैं, एक्सरसाइज शुरू करना मुश्किल है, पढ़ाई शुरू करना मुश्किल है, लेकिन एक बार आप वो करते हैं फिर ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। सुबह पहले उठना मुश्किल है, लेकिन आप उठ जाते हैं उसके 10-15 मिनट के बाद तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो अलार्म बजे और आपका दिमाग 5 सेकंड के बाद बहाने निकालना शुरू करे, तो स्नूज करने से पहले क्या करना है, जैसे अलार्म बजा काउंटिंग शुरू करो माइंड में, 5 4 3 2 1, तुरंत खड़े हो जाओ और अलार्म बंद करके दिन की शुरुआत कर लो। फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जब आपके मन में कोई भी अच्छा ख्याल आता है, जब आपको मालूम है कि वो काम करना जरूरी है, तो बस 5 4 3 2 1 का फॉर्मूला अपनाओ और तुरंत ही एक्शन ले लो। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचने में वक्त गवाएंगे उतना आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है, अगर आपका मन करता है कि उसके ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है और इस इंसान को मैं एक थप्पड़ मार दूं, अगर आप वो थप्पड़ मारने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड रुक जाएंगे, थोड़ा सा सोच लेंगे ना, तो उसके बाद आप दूसरी क्षण पे थप्पड़ नहीं मार पाएंगे। क्यों? बिकॉज फिर आपका ब्रेन आपको रीजन देना शुरू कर देगा। मैंने ये नेगेटिव वाला एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को थप्पड़ मारना है 5 to 1 काउंट करके। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कभी भी एक्शन लेना चाहते हो, ज्यादा मत सोचो। मैं अभी तक 4 से ज्यादा बार बंजी जंपिंग कर चुका हूं और स्काई डाइविंग 250 से ज्यादा बार कर चुका हूं। आई एम अ लाइसेंस्ड स्काई डाइवर। और दोस्तों, हम स्काई डाइविंग में लोगों को यही सिखाते हैं कि अगर नीचे देखोगे और ज्यादा सोचोगे और दिमाग सोचना शुरू कर देगा, तो वो सर्वाइवल मैकेनिज्म में नेगेटिव ही सोचेगा कि अगर कुछ हो गया तो, अरे इतनी ऊंचे से कैसे कूद सकते, अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। लेकिन जैसे ही आपका नंबर लगता है स्काई डाइविंग करने में, ज्यादा नहीं सोचना है, 5 4 3 2 1 कूद जाओ, बात खत्म। और आप देखोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितना आसान था। दोस्तों, हर काम से पहले अगर आलस को तोड़ना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से ऊपर उठना है, तो बस आज ये 5 सेकंड के साइंटिफिक रूल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप इससे अपने ब्रेन से ऊपर उठ जाएंगे, आप अपने अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि इमीडिएटली जब आप वो एक्शन लेंगे 5 to 1 काउंट करके, वो काम आपके लिए आसान होगा। वो करने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप कोई काम खत्म करते हैं, आपको भी पता है वो करने के बाद हमेशा मजा आता है, हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा हमें खुशी मिलती है कि वाह मैंने वो काम कर लिया। लेकिन जब भी आलस से ऊपर उठना है, 5 4 3 2 1 एंड जस्ट डू इट। तो फ्रेंड्स, ये 3 फॉर्मूलाज है जो आज से आपको फॉलो करने हैं। पहला, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदल दीजिए। दूसरा, विल पावर, पेन उठाने के लिए तैयार हो जाइए। और तीसरा, 5 सेकंड रूल। तो एक काम करो, तुरंत अभी ही 5 4 3 2 1 काउंट करो और वो शेयर बटन को हिट करो। चलो फटाफट से शेयर बटन को हिट करो, मत सोचो, इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, आलस मत करो, शेयर बटन को हिट करो, लाइक बटन को हिट करो। क्योंकि दोस्तों, ये जो आज आपने नॉलेज पाया है,
आपके सभी दोस्तों को आपको बताने की ज़रूरत है, आपको अपने इनर सर्कल में ये शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सभी आलस के ऊपर उठ जाएंगे ना, तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी इंस्टाग्राम की चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक की चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे ये टाइप के बेहतरीन लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप रेगुलर बेसिस पर देख सके। तो इसमें भी डिले ना कीजिएगा, हिट कर दीजिए फॉलो सब्सक्राइब बटन।